नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, निफ्टी 18,850 पे आकर के खड़ी है अपने एकदम ऑल टाइम हाइज के पास। अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे देखोगे तो ये आज के इतिहास में, आज तक के इतिहास में दी बेस्ट क्लोजिंग है। ठीक है, आप पीछे चल के थोड़ा सा देखना चाहोगे तो हम इससे पहले ऐसी बेहतरीन क्लोजिंग कभी दिखाए ही नहीं है। ठीक है, नेवर एवर। तो ये है कमाल की क्लोजिंग। अगर आप सिर्फ क्लोजिंग बेसिस पे बात करोगे, अगर आप इंट्राडे हाइज वगैरह चेक करोगे, ओपनिंग की बात करोगे, तो इससे बेटर पोजीशन भी निफ्टी पहले दिखा चुकी है। अभी कल की ओपनिंग फ्लैट टू नेगेटिव हो सकती है, उस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज एक बड़े मुद्दे पे डिस्कशन करेंगे, वो है रिग्रेट पे। ठीक है, रिग्रेट, फोमो आपने सुना होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे रिग्रेट पे। और रिग्रेट पे बात क्यों करनी है वो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। देखो, जो लोग पिछले 2-3 सालों से हैं बाज़ार में, उन्होंने बाज़ार में 8,000 का भी लेवल देखा, 9, 10, फिर 11 भी देखा, 12 भी देखा, 13 भी देखा, 14 भी देखा, 15 भी देखा, 16 भी देखा, 17 भी देखा, 18 भी देख लिया, और अब 19 के देखने की बारी है। लगभग हम 19 के पास ही खड़े हैं। ठीक है, हमने बहुत सारे लेवल्स देखे, और अपने आप में 1000 पॉइंट का अचीवमेंट बहुत बड़ा होता है। खासकर यहाँ पर तो बहुत ही बड़ा था, बड़ा तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर उसकी वैल्यू लगभग डबल की थी। ठीक है, 1000 पॉइंट का मोमेंटम, और हमने वो सब देखा है। और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 500 में ख़रीदा हुआ स्टॉक, भैया बंद हो जाइए, ठीक है, 500 में ख़रीदा हुआ स्टॉक 600 में बेच दिए होंगे, और वो आज 800, 900 का ट्रेड कर रहा होगा। तो यहाँ पर आता है रिग्रेट। ठीक है, रिग्रेट क्यों होता है ये हम थोड़ा सा समझेंगे। होता क्या है कि हमारे सामने वो चीज़ें घटित हुई थी। ठीक है, हम मैच्योरिटी की बात करते हैं। मैच्योरिटी कब आ जाती है? हमको लगता है कि नाउ थिंग्स ऐसी हो गई हैं कि अब वो मैच्योर इनफ हो गई हैं, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। और ये कहीं कहीं हम लोग इसको कारण ऐसे दे देते हैं, फोमो से बचने के लिए भी हम ऐसी सोच रख लेते हैं कि अब बाज़ार में मैच्योरिटी है, या मेरी समझ में मैच्योरिटी आ गई है, इसलिए मैं ये डिसीज़न नहीं ले रही हूँ या नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, हम लोग ऐसा कह देते हैं, लेकिन आपको मैं रियलिटी बताऊं तो अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा मार्केट में अवेलेबल होती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कभी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और कभी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती हैं। ऐसे समय में जब बाज़ार हाइज पे ट्रेड कर रही है तो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल तो हैं, लेकिन उनकी संख्या काफ़ी कम है। रिग्रेट से हम खुद को बिल्कुल नहीं बचा सकते, बिल्कुल भी नहीं बचा सकते। वो पुरानी यादें हैं, उनको मीठी मीठी ही रहने दो। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ, वहाँ पर जा कर के थोड़ा समय बिताया करो। कहाँ पर? उन जगहों पे, उन यादों में जा कर के समय बिताया करो। 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले जो हो रहा था उस वक्त बाज़ार में, उस वक्त मैं क्या कर रहा था? क्या आपने सेल्फ एनालिसिस किया उस वक्त हो क्या रहा था? जब बाज़ार 10,000 पे खड़ी थी, लेट्स से कि आपका कोई फेवरेट स्टॉक अभी 1000 पे है और वो उस वक्त 500 पे था, उस वक्त आपकी सोच क्या थी? क्या आप वहाँ पर जा कर के देखे? अभी तो देख करके ऐसा लगता होगा काश खरीद लिए होते। ये काश वाली फीलिंग कभी कंप्लीट हो नहीं पाती है। ठीक है, तो मतलब मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो ये कि वहाँ पर जा कर के देखो, मतलब अपनी गलतियों को देखो, अच्छे से समझो। नो डाउट आपका प्यारा स्टॉक अभी बहुत अच्छे प्राइस पे आ गया है। अब आपको लगता है वो एक मैच्योर्ड स्टेज पे है, अभी आपको वहाँ पर पैसे नहीं डालने चाहिए। कोई बात नहीं, मत डालो, चांसेस कम है, लेकिन ज़ीरो नहीं है कि आपका वही स्टॉक आपको फिर से एक अच्छे प्राइस पे मिले इन सम केस सिनारियो। लेकिन आपके पास अभी भी पूरी आज़ादी है, पूरा मौका है कि आप अन्य स्टॉक्स पे फोकस रखो, बाज़ार पे फोकस रखो। सही समय आता है, और जब सही समय आता है उस वक्त आपके पास पैसा अवेलेबल होना चाहिए जिससे आप उसका उपयोग कर सको। मैं यही समझाना चाहता था। आई डोंट नो कि मैं कितना क्लियर होकर के आपको समझा पाया, लेकिन जो रिग्रेट्स हैं वो फॉरएवर के लिए ना रह जाएं, इसलिए हमें अपनी उन गलतियों से सीखना होगा। जब बाज़ार सही समय पे, स्टॉक सही रेट पे खड़ा था, तब हम क्या कर रहे थे? अगर हम उस वक्त मार्केट में थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो हम कर क्या रहे थे? समझाने वालों ने बहुत कुछ समझाया है, क्या हम उस पर डिसीजन ले रहे थे? ये तो देखने वाली बात है। खैर, हम अब बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे लेवल्स की, जो आपको बताए गए थे कल की बाज़ार में। ठीक है, टेलीग्राम पे कुछ लोग कह रहे हैं सर टेलीग्राम पे नहीं, आप यहाँ पर बताया कीजिए। तो देखते हैं, अभी आपको समझा देते हैं। यहाँ पर
ये पेन से बहुत धीरे होता है, माउस से बहुत तेज़ होता है। ठीक है, चलिए आ गया। देखिए क्या ये भी हट जाएगा? आ जाओ, क्या बताऊँ। देखो देखो कितनी बढ़िया पेन है, इसको चलाना भी सीखना पड़ रहा है। ठीक, चलिए मैं क्या डिस्कस कर रहा था, लेवल्स। हमारी क्लोजिंग हुई थी 815 के आसपास। ये अचानक से मोमेंटम आया था। नेट जो हमारी क्लोजिंग हुई थी वो आई थी 815 के आसपास, समूह यही है, यहाँ के आसपास। ठीक है, ये हमारी क्लोजिंग थी। उसके बाद हमारे लेवल्स कौन से थे वो ज़रा देख लेते हैं। हमको रेजिस्टेंस की बात करनी है जी, 12 और 57। मैं सिर्फ निफ्टी की बात करता हूँ। ठीक है, 12 पॉइंट, यानी कि 15 में जब आप 12 जोड़ोगे तो लगभग 27 हो जाता है। तो हम 27 पॉइंट पे खींच लेते हैं 27 के आसपास। ये एक लेवल है 27 का, और अगला लेवल है 57 था ना, यानी कि हम उसको 60 मान लेते हैं। 60 10 70 5 75 के आसपास। ठीक है, 75 से थोड़ा सा नीचे। लेट्स से कि दिस वाज द लेवल। यही था, आप देख लो। तो बाजार देखिए इन लेवल्स को किस तरीके से सम्मान दी है। आप खुद डिकोड करो कि क्या ये लेवल्स आपकी मदद कर सकते थे। अगर आपको लगता है कर सकते थे तो आप बिल्कुल अपना इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। यहाँ पर आपको लेना भी चाहिए, बैक टेस्टिंग भी करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सब तो ऐसे ही है, होता जाता रहता है, तो कोई बात नहीं, आप अपनी समझ लगा करके ही बाज़ार में पार्टिसिपेट करो। बिना समझ के तुक्केबाजी करोगे तो क्या करती है बाज़ार, हाँ कभी कभी वो हम समझ भी नहीं पाते और हमारा सारा पैसा गायब कर देती है। ठीक है, इंट्राडे स्टॉक्स नोट कर लीजिए। सन टीवी आपके लिए रहेगा पहला इंट्राडे स्टॉक। LIC के लिए जिन लोगों ने थैंक यू बोला उनको भी थैंक यू। हाँ, थैंक यू बोलने के लिए थैंक यू। ठीक है, लोग एहसान भूल जाते हैं। खैर कोई एहसान नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी है। मजाक एक तरफ था। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। इंडिया सीमेंट रहेगा दूसरा इंट्राडे स्टॉक। पिछले दिन भी इसने बढ़िया मोमेंटम दिखाया। जिन लोगों ने वैट पे पकड़ा उनको शुभकामनाएं। और वैट छोटे टाइम फ्रेम पे भी बढ़िया चल जाता है कभी कभी। ठीक है, JK लक्ष्मी सीमेंट रहेगा आपके लिए तीसरा इंट्राडे स्टॉक। निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। ऊपर जब आप रेजिस्टेंस में जाओगे 18 पॉइंट, उसके बाद 44 पॉइंट, उसके बाद 81 पॉइंट रहेगा रेजिस्टेंस। सपोर्ट रहेगा 31 पॉइंट, ठीक है, 69 पॉइंट और 119 पॉइंट। ठीक है, बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस नोट कर लीजिए 117 पॉइंट, 281 पॉइंट और 365 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद देखो ये रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का। ठीक, सपोर्ट कहाँ रहेगा 210 पे, ये ध्यान रखना, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 315 और 481, 481 है ये। ठीक है, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। याद रखना ये जो कैलकुलेशन होता है ये क्लोजिंग बेसिस पे होता है। तो जो क्लोजिंग प्राइस ऑफ निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स का होता है, फ्यूचर्स में मत चले जाना। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जो नए होते हैं, तो उन्हीं के लिए ये बातें फिर से मैंने बता दी। तो बस यही सब बातें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। SGX निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रही है, चीज़ें अंडर कंट्रोल, कोई दिक्कत नहीं। बाज़ार जब पॉजिटिव चलती रहे तो यहाँ पर ज़्यादा बातें करनी भी नहीं चाहिए। रिग्रेट की बातें मैंने करी और उस पर आप अपना खुद का सेल्फ एनालिसिस करिएगा। और आपको अगर कुछ बात कहनी हो तो आप niftyindia.in विजिट करके क्वेरी वाले सेक्शन में आकर के कह सकते हो। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।